आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि अपनी दिमाग की बत्ती खोलने की ज़रूरत है, अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है इस ट्रैप से। आयुर्वेद में जो लिखा है वो मॉडर्न तरीके से कई बार प्रूव कर किया गया है। मुझे लगता है कि टाइम आ गया आयुर्वेद का और लोग जागरूक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत डेली और मैं हूं आपके साथ वंशिका सैनी। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो नोएडा हार्ट सेक्टर 33 में है, जहां पर डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी एक नेशनल आयुर्वेदिक आयुष कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं। जहां आप देख ही रहे होंगे कि जो भारत है उसमें अब बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाइयों का चलन चल चुका है, लेकिन हमारी भारत की पहले से आती हुई परंपरा जो है वो आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा को लोग अब बहुत ज़्यादा भूलते जा रहे हैं, उसको छोड़कर अंग्रेज़ी दवाइयों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक जो बिस्वरूप रॉय चौधरी का जो एक प्रण है वो यही है कि आयुर्वेदा को वापस से इंडिया में लाया जाए, लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए। और आज इस जो ये कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है उसका भी मेन उद्देश्य यही है कि लोगों में आयुर्वेदा के बारे में जो है वो जागरूकता बनाई जा सके। तो हम आपको जो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि बिस्वरूप रॉय चौधरी का आयुर्वेदा को लेकर क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस उद्देश्य से रखी है, क्या कुछ कहना चाहिए? आप सबका स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपके बच्चे होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, जिनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कहीं ऐसा ना हो जैसा आपने देखा और दिखाया दुनिया को, लोग चलते चलते मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, जिम में जाते हुए मर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ अपने साथ भी हो जाए, जो कि हो ही सकता है, क्योंकि आप सबके बॉडी में एक बदलाव आ गया जिसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि कई बार बॉडी में ब्लड का थपका जमना, एट द सेम टाइम कई बार बॉडी में खून का पतला होना। ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ हो जाए तो एक ही इंसान को एक ही साथ हार्ट डिजीज़ भी आएगा, और वो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, हर एक को आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, आएगा ही आएगा, आ भी रहा होगा। तो करना क्या है आपको, वो बताने के लिए, ताकि इस बार की जो 5 अप्रैल है वो हम कोई बत्ती बंद ना करें, अपनी दिमाग की बत्ती खोलें। तो खैर, समझाने के लिए ये मैं आपको एक मॉडल मैं लेके आया हूँ समझाने के लिए। अगर कैमरे को इस तरफ कर दें, आप देख रहे हैं यह मछलियाँ हैं और ये ठीक लग रही हैं, ज़िंदा लग रही हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूँ कि मछलियाँ धीरे धीरे बीमार पड़ रही हैं, कुछ मछलियाँ मर भी जा रही हैं, फिर दोबारा मछलियाँ डाल रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई मछली मर रही है, क्या करूँ, आप सलाह देंगे कि भाई इसका टेम्परेचर को कम कर दो या ज़्यादा कर दो, लाइट बढ़ा दो, पानी बदल दो, पानी को सर्कुलेट करो, इस तरह के बहुत सारे सलाह देंगे। मैंने कई लोगों से पूछा, किसी ने बोला एक मोटर लगा दो, पानी सर्कुलेट होना चाहिए, मैंने वो किया। किसी ने बोला AC में रखो, मैंने वो भी किया। किसी ने बोला दिन में 1 घंटे के लिए धूप दिखाओ, वो भी मैंने किया। लेकिन फिर भी ये मछलियाँ मर रही हैं। अगर मैं सही मायने में इसे ज़िंदा रखना चाहता हूँ, हेल्दी रखना चाहता हूँ, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। इन मछलियों को उठा के जहाँ से मैं लाया हूँ, जिस नदी से लाया हूँ, जिस समुंदर से लाया हूँ, जो उसका नेचुरल हैबिटाट है, अगर इस मछली को इस हालत में वहाँ छोड़ दूँ तो ये अपने आप ही ठीक होने लगेगा। ये आप सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ठीक हो जाएगा जब ये अपने नेचर में जाएगा। हम यही करते हैं और आपको यही करना है। पहली बात जो आपको करना है, अगर आप दिन में 1 घंटा ज़मीन से जुड़ेंगे, आपको इन मछलियों की तरह एक ट्रैप में डाला गया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि अपनी दिमाग की बत्ती खोलने की ज़रूरत है, अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है इस ट्रैप से। तो मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि 5 अप्रैल को 2020 में आपने घर की बत्ती बंद करके अपनी मोबाइल का लाइट या टॉर्च जलाया था, लेकिन अब दोबारा इस बार जो 5 अप्रैल आएगा, बल्कि आज से ही अपनी दिमाग की बत्ती खोलिए। और दिमाग की बत्ती खोलने का मतलब कि अपने आप को आज़ाद कीजिए। जैसे मछली जब तक इस कैद में रहेंगे स्वस्थ नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह से जब तक आप ये ट्रैप में रहेंगे स्वस्थ हो ही नहीं सकते। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में अपनी राय देंगे। धन्यवाद। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आयुर्वेद में जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें आज के ज़माने में बोलते हैं साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है,
ये बोलते हैं, जबकि सच्चाई ये है आयुर्वेद में जो जो चीज़ें लिखी हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ स्नेहन का, तो जिसे हम हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं, तो आयुर्वेद में जो लिखा है वो मॉडर्न तरीके से कई बार प्रूव कर किया गया है, कई बार मॉडर्न वर्जन से, राइट। लेकिन आयुर्वेद की दिक्कत ये है कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं हमारे भारत के, वो खुद ही एलोपैथी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम एलोपैथी हमें प्रैक्टिस करने दिया जाए, क्योंकि उन्हें खुद पे ही भरोसा नहीं है। एक आयुर्वेदाचार्य बीमार पड़ गया तो एलोपैथी में भागेगा, तो जब एलोपैथ को विश्वास नहीं है अपने पैथी पे, आयुर्वेद को विश्वास नहीं है अपने पैथी पे, आयुर्वेदिक डॉक्टर को, तो ये पैथी आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये एविडेंस बेस्ड है, ये मॉडर्न साइंस ने प्रूव कर दिया है, लेकिन हमारे आयुर्वेदाचार्य को इकट्ठा होना पड़ेगा एक साथ, जैसे एलोपैथ सारे डॉक्टर इकट्ठे हैं। आप कुछ पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब, अंत में मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? अंत में संदेश एक ही है, समय आ गया है, बी योर ओन डॉक्टर। सो आप सब आए, आप सबका शुक्रिया। सर, मेरा सवाल ये है कि आयुर्वेदा इतने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब जो सोसाइटी है वो एलोपैथी को ज़्यादा एक्सेप्टेंस देने लगी है, तो आयुर्वेदा इतना खोसा कैसे? आयुर्वेद, आप देखिए, जब भारत गुलाम था तब आयुर्वेद ही चलता था, लेकिन 1940 में अंग्रेज़ों ने आयुर्वेद को दबाना शुरू कर दिया, इसके लिए कानून पास किया। आयुर्वेदाचार्य को या तो जेल में डाल देते थे, या आयुर्वेदाचार्य डर के हमारे खुद ही अपना काम छोड़ देते थे, और उसकी जगह एलोपैथिक सिस्टम आया। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट वहीं से आया, राइट। तो सिस्टमेटिकली आयुर्वेद के जो टेक्स्ट थे उनको हटाया गया, आयुर्वेदाचार्य जो प्रैक्टिस करते उनको हटाया गया, उसकी जगह एलोपैथी को लाया गया। तो जो कानून था तब प्री इंडिपेंडेंस ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, वो आज भी है। तो इस तरह के कानून बने हैं जो इंडिपेंडेंस से पहले थे, लेकिन वो कानून आज भी नहीं बदले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कानून के माध्यम से, लॉबिंग के माध्यम से, और इवन जो आयुर्वेदाचार्य उन्हें खुद भी भरोसा नहीं है अपने पैथी पे अब, इसलिए जब भी वो बीमार खुद भी पड़ते हैं वो भी एक एलोपैथ के पास चले जाते हैं, एक हॉस्पिटल ही जाते हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल में। तो ये सारे कारण मिला जुला के आयुर्वेद का ये बुरा हाल है। तो सर, आपको क्या लगता है, आप अकेले आयुर्वेदा को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं बिना किसी जो हमारी सरकार है उसका कोई समर्थन हुए बिना, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लग जाएगा आपको अगर सरकार समर्थन नहीं देती है? देखिए, टाइम, मुझे लगता है कि टाइम आ गया आयुर्वेद का, और लोग जागरूक हैं। आप देखेंगे, आपके चैनल में व्यूज़ देखेंगे, उनके अगर कमेंट देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लोग अवेयर हो रहे हैं। अब टाइम लगने नहीं वाला, ख़त्म हो गया है एलोपैथी का समय, आयुर्वेद का समय आ ही गया है।